इधर ध्यान दीजिए, इधर देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझना है, खूब बढ़िया से क्वेश्चन समझना। दो इक्वेशन बनाऊंगा खूब अच्छा। कह रहा है भाव देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर। प्रश्न का एक अनुसार हो गया कि प्रश्न अनुसार एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। इस बात को अब आगे कह रहा है जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक है और चौड़ाई 6 मीटर कम है, यानी दूसरे वाले की बात कर रहा है। थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा माना। क्या लिखा भाऊ? माना। माना पहले आयत की लंबाई बराबर मैं मान लिया x और दूसरे पहले की चौड़ाई मानता हूं। पहले की चौड़ाई कितना मान लीजिए y। तो पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? पहले आयत का देखते रहना, पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? एक्स वाई। क्या हो जाएगा? एक्स वाई। देख लीजिए पहले आयत की लंबाई x है, माने है। पहले आयत की चौड़ाई कितनी है? y है। तो पहले आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एक्स वाई। अब इसमें एक बात कहा है ना कि जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिका है, मैंने दूसरका वाले का देख लीजिएगा। और दूसरे देखिए क्या लिखेंगे, दूसरे आयत की लंबाई कह रहा है कि 11 मीटर क्या बाबू? अधिक है, यानी x प्लस क्या हो जाएगा? 11। ये मीटर आप लिख सकते हो यहाँ पे आगे, ये सब मीटर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देख लीजिएगा 11 मीटर क्या बाबू? अधिक है। और कह रहा है दूसरे आयत की चौड़ाई कितनी है जी? तो 6 मीटर कम है। y माइनस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसके हिसाब से दूसरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो दूसरे का क्षेत्रफल हो जाएगा, देखिएगा x प्लस 11 और y माइनस 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या बात कहा गया है, एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, माने ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है। लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्या लिख देंगे? प्रश्नानुसार। देख लीजिएगा पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर है किसके? दूसरे आयत के क्षेत्रफल से। ये दोनों आपस में बराबर है ना जी? अब ये दोनों आपस में बराबर है तो एक काम करते हैं, इससे इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं। इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे फिर हम आगे का बात देखेंगे, आगे जो भी कहानी है। इधर देखिए आगे जो है वो क्या कहा वो हम आगे देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x का y में गुणा होगा, क्या होगा? एक्स वाई। x का 6 में गुणा होगा 6x। 11 का y में गुणा होगा 11y और 11 का 6 में गुणा होगा -66। एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया? कैंसिल। देखते रहना -6x बराबर किधर आएगा? +6x। 11y बराबर किधर आएगा? -11y बराबर इधर क्या बचा? -66। समीकरण क्या हो गया? 1। कोई दिक्कत है किसी को? एक कहानी, अभी एक काम हुआ। अभी दूसरा लाइन में पढ़ूंगा तो दूसरा लाइन क्या कह रहा है सुन लीजिए। कह रहा है कि 11 मीटर कम है, ठीक है। कह रहा है उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। किसका? दूसरके वाले का क्षेत्रफल किसके बराबर है? तीसरका वाला। पहिलका वाला का कहा था दूसरका के बराबर है, और दूसरका वाले का किसके बराबर है? तीसरका के। और तीसरका का क्वालिटी क्या दे रहा है? जो उससे 22 मीटर लंबा है और 9 मीटर जो है कम चौड़ा है। अर्थात हम तीसरे की बात करेंगे, लिखेंगे क्या? लिखेंगे पुनः की बात हम आ जाते हैं और तीसरे की बात करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे तीसरे आयत की लंबाई क्या होगी? देखिएगा कितना मीटर अधिक कह रहा है? 22 मीटर, यानी x प्लस क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और बताइए तीसरे की एक और बात दे रहा है, तीसरे आयत की चौड़ाई कितनी दे रहा है जी? कह रहा है कि 9 मीटर कम हो जाएगा, y माइनस क्या हो जाएगा? 9 हो गया। इतना समझ में आ रहा है ना? ये हो गया, इतना मीटर में लिख सकते हैं इसको भी किसमें लिख सकते हैं? मीटर में। अब कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करेंगे क्षेत्रफल ज्ञात, हम थोड़ा सा जान लीजिएगा। ये वाला, ये पहले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला मान लाना है, तो पहले तो हमको एक्स वाई का मान लाना पड़ेगा। अब हम तीसरे आयत का क्षेत्रफल लिख देते हैं। बताइए तीसरे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तीसरे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जी? बताइए। ये हो जाएगा x प्लस 22 और इंटू में क्या हो जाएगा? y माइनस 9। ये हो जाएगा। अब एक बात
फिर से कहा था, देखिए क्या कहा था, उसका क्षेत्रफल तीसरे आयत के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। यानी कि लिख देंगे पुनः प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे, पुनः प्रश्नानुसार। अब पुनः प्रश्न के अनुसार क्या चलेगा, तो उसका यानी दूसरे वाले का कितना था जी, x प्लस 11 और y माइनस कितना था 6 बराबर किसके बराबर है बताइएगा, x प्लस 22 और कितना y माइनस 9। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। चलिए एक्स वाई का गुणा होगा, क्या होगा, एक्स वाई प्लस 11y होगा और प्लस क्या हो जाएगा, एक्स का गुणा दोनों में ना होगा, चलिए दोनों में कराते हैं, एक्स का गुणा वाई में करा, ठीक है, एक्स का गुणा 6 में कराते हैं, माइनस 6 है। अब 11 छठे क्या हो जाएगा, 66 बराबर एक्स का गुणा वाई में कराइए, एक्स वाई, एक्स का गुणा 9 में कराइए 9x, वाई का गुणा 22 में कराइए 22y और 22 का गुणा 9 में कराइए, क्या हो जाएगा बताइए, माइनस 9 दूनी 18, एक बचा, 9 दूनी 18, एक कम दिया, तो ये हो जाएगा 198। काम करते हैं एक्स वाई से एक्स वाई क्या कर देते हैं, काट देते हैं, इधर जो है उसको देखिए, इधर 6x है माइनस 6x और ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 9x, इधर 11y है प्लस में, ये उधर जाएगा माइनस 22 में, इधर माइनस 198 है और इधर माइनस 66 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 66। अब देखिए क्या बचेगा, 9 में से 3 गया कितना बचा, 9 में से 6 गया कितना बचा, 3x और 22 में से 11 गया माइनस 11y बराबर 198 में 6 जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 132 माइनस 100 क्या हो गया 32। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समीकरण आपको 1 दिख रहा है और समीकरण आपको 2 दिख रहा है, इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए 11y यहाँ भी दिख रहा है और 11y यहाँ भी दिख रहा है, मैंने बताया था जब मान बराबर हो और चिन्ह बराबर हो, मान बराबर हो और चिन्ह बराबर हो तो हमेशा क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, जब चिन्ह डिफरेंट रहेगा तब जोड़ते हैं और जब चिन्ह बराबर है क्या करेंगे, घटा देंगे, घटा के हम पहले एक्स वाई का मान ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे, मैं यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर, देखते रहिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटाएंगे तो क्या घटेगा, 3x माइनस 11y में से घट जाएगा कितना बाबू, 6x माइनस 11y इक्वल टू माइनस 132 में से घटेगा माइनस 66, माइनस 66 है ना। अब देखिए 3x माइनस 11y माइनस 6x और ये प्लस क्या हो जाएगा 11y बराबर माइनस 132 और ये प्लस 66 हो जाएगा, 11y से 11y क्या होगा, 3x और 6x यानी कि 6x में 3x घट जाएगा माइनस 3x बराबर 132 में से 66 घटाइए, तो घटाइए 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचेगा कितना जी 11, यहाँ भी 12 बच जाएगा, 12 में 6 गया कितना 6, 66 बचेगा माइनस में। अब ये 3 जाके देखो माइनस से माइनस कट गया और 3 जाके 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 कितना आ गया मान 22, x का मान कितना आ गया बच्चे, x का मान जो 22 आया है, ध्यान दीजिएगा, ये x का मान ले चल के यहाँ पे रख दे, यहाँ पे रख दे तो किसका मान आ जाएगा, y का, जैसे x का मान 22 आ गया y का मान ला देंगे और जब x और y दोनों का मान आ जाएगा तो लास्ट में लिखेंगे कि पहले आयत का क्षेत्रफल क्या कराया है, x गुणे y, x और y का गुणा करा लेंगे 22 और जितना y का मान आएगा, ठीक है, गुणा करा लेंगे, देख लेते हैं इसका y का मान रखने पे कितना आ रहा है, यहाँ पे चेक करते हैं, x का मान किस में रख दिया, यहाँ पे रख देना जी, चलो यहाँ पे रखते हैं तो क्या आ जाएगा देखिएगा 6 गुणे 22 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 11, y बराबर कितना है माइनस 66, तो ये देखिए कितना हो जाएगा बताइए 22 छठे ना, तो ये कितना माइनस 11y बराबर माइनस 66 और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6 दूनी 12, एक बचा 6 दूनी 12 13, तो माइनस है माइनस 132 और माइनस 66 माइनस 198 और माइनस 11y, माइनस से माइनस कट गया 11 से भाग दीजिए, 11 एकम में 11, 8 बचा 11 अठे 88, y का मान कितना आ गया
अब देखिए y का मान 18 आ गया, x का मान कितना है 22 है। इन दोनों का गुणा करा लीजिए, ये समीकरण था नहीं बना, लिख देंगे क्या देख लीजिए। कब पहले आयत का क्षेत्रफल 22 गुणे 18 और जितना आएगा वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल। तो कराइए बताइए 18 गुणे 22 करने पे कितना आएगा, कितना आ रहा है 396 वर्ग से भी हो जाएगा ना। तो नोट कर लीजिए आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए नोट कीजिए। चलिए बनाइए।